नमस्कार, मैं हूं आरज़ू साहिब। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो जयपुर से आ रही है, जहां बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन जारी है। महिला अपराध को लेकर हल्ला बोल है। दलित अत्याचार को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद है। राजस्थान में लगातार बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद हैं। जोरदार हमला गहलोत सरकार के खिलाफ यहां पर बोला जा रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और आज बीजेपी महिला मोर्चा ने मोर्चा संभाला है और राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। जमकर नारेबाजी की जा रही है इस दौरान और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, कौन कौन और शामिल है इस प्रदर्शन में सतीश पूनिया के अलावा? देखिए, महिला मोर्चे की ओर से ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश में दलित अत्याचार और महिला अत्याचारों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें भाजपा मुख्यालय से लेकर सिविल लाइन फाटक तक रैली निकाली गई है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो बीजेपी के अग्रिम जो मोर्चे माने जाते हैं, 7 अग्रिम मोर्चों के, उनमें महिला मोर्चा का आज प्रदर्शन हुआ है। इससे पहले युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदर्शन हो चुके हैं। यूं कहें कि प्रदेश सरकार पर एक तरह से जो मामले आ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, उनको बताने के लिए इस तरह प्रदर्शन और जो प्रेशर पॉलिटिक्स है सरकार पर लगातार विपक्ष तौर पर दबाव बनाने की, उसके तहत ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि भले ही अभी कोरोना का जो संक्रमण है वो शांत चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर कोरोना जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, क्योंकि महिलाओं ने जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार सरकारें कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी धज्जियां यहाँ उड़ती हुई साफ तौर पर नजर आई। जी, तो जयपुर में कौन से इलाके में ये प्रदर्शन किया जा रहा है सुधीर? क्या पैदल मार्च निकाला जा रहा है या फिर एक ही जगह इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रही है महिलाएं? देखिए, मैं बता दूं, बीजेपी मुख्यालय से लेकर सिविल लाइन फाटक का तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है, वहां तक ये पैदल मार्च के रूप में गए और सिविल लाइन फाटक, क्योंकि उसके आगे जो फाटक क्रॉस करने के बाद मुख्यमंत्री आवास भी है, दूसरे मंत्रियों की आवास भी है और राज्यपाल यानी राजभवन भी वहां पर है। तो ये एक स्थान है सिविल लाइन फाटक, जहां पर इस तरह के प्रदर्शन हो चुके हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बात की जाए तो पूजा कपिल इसमें है, महिला मोर्चे के अध्यक्ष अलका मुंदड़ा है। इसके अलावा नगर निगम गेट की जो कार्यवाहक मेयर है शीलदा भाई और समेत जो अन्य महिला जो नेत्रियां हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। जी, देखिए, अलग अलग से तरीके अख्तियार किए जाते हैं प्रदर्शन को लेकर। आज बीजेपी महिला मोर्चा काले गुब्बारे दिखा रहे हैं। देखिए, हाँ, काले गुब्बारे का जो काले झंडों का जो रूप है वो आजकल काले गुब्बारों ने ले लिया है। बीजेपी में एक नया ट्रेंड चला है कि काले गुब्बारों में गैस भर के लाते हैं, उनको सिविल लाइन फाटक पर ले जाते हैं और वहां पर अपनी जो डिमांड से अपनी जो प्रदर्शन में जो बात उठानी है उनके साथ में गुब्बारे ऊपर छोड़ देते हैं। इससे पहले एक बार प्रदर्शन हुआ था जिसमें गैस से भरे गुब्बारे फट गए थे और यहाँ तक कि प्रेस के जो रिपोर्टर है वो भी घायल हो गए थे। लेकिन गुब्बारों के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। काले गुब्बारे सरकार के दिखाए जा रहे हैं कि प्रदेश में जो महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, दलित अत्याचार बढ़ रहे हैं, इन मामलों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर। सुधीर, पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में कई ऐसे केसेस हुए हैं महिला अपराध को लेकर, जैसे अलवर में बैक टू बैक गैंगरेप केसेस सामने आए हैं और वैसे ही राजस्थान के अलग अलग इलाकों से रेप की वारदातें सामने आई हैं। इस प्रदर्शन का कोई एक मुख्य केस है जिसको आधार बनाकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि इस तरह के जो गैंगरेप के और ये मामले बढ़ रहे हैं उनमें ऐसी महिलाएं भी शामिल है, उनके बच्चों के साथ इस तरह की जो हादसे हो चुके हैं वो भी शामिल हुई है। तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना है कि सरकार कानून व्यवस्था के तहत ऐसे मामलों को रोके और इसी वजह से लगातार जो अलग अलग जो 7 मोर्चे हैं उनके लगातार क्रमबद्ध तरीके से इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था और महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न के मामलों को लेकर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, काले झंडे काले गुब्बारे दिखाए जा रहे हैं और राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद है।
तो वहीं सवाई माधोपुर में बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उफान पर है नदी नाले और सवाई माधोपुर जिले में सीजन की सबसे तेज बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में कई जगह पर जल भराव है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, नाले उफान पर है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने लोगों की मुश्किलों का जायजा लिया, ये रिपोर्ट देखिए। माधोपुर जिले में सीजन की सबसे तेज बरसात देखने को मिल रही है, जहां पर समूची रात भर से लगातार तेज बरसात का दौर जारी है। सुबह सवेरे से भी सवाई माधोपुर जिले में लगातार तेज बारिश हो रही है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिले के शेरपुर खिलचीपुर कस्बे में, जहां पर ये रणथंभौर नेशनल पार्क से होकर के ये नाला निकलता है और शेरपुर खिलचीपुर होते हुए आगे दर्जनों गाँव को जोड़ता है। सड़क का संपर्क पूरी तरह से कट गया है, जहाँ पर सड़क पर पूरे ये जो नाला है पूरी तरह से उफान पर है। सैकड़ों लोग नाले के दोनों छोर पर फंसे हुए हैं, पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बरसात का दौर लगातार जारी है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सीजन की सबसे पहली तेज बरसात के कारण इस नाले के बहाव को यहाँ पर देखने के लिए उमड़े हैं। लगातार जो तमाशबीन हैं वो लोग भी यहाँ पर हैं, मौसम का लुत्फ उठाने वाले लोग यहाँ पर हैं, सैकड़ों नौकरी पेशा लोग वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सवाई माधोपुर जिले में लगातार इस वक्त भी तेज बरसात का दौर जारी है, लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर सवाई माधोपुर जिले में सड़कों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। वहीं सिंचाई विभाग के अनुसार भी जो बांध पूरी तरह से रीते थे, उन बांधों में भी आज सुबह सवेरे से ही जबरदस्त पानी की आवक हो रही है। ऐसे में सवाई माधोपुर जिले में लगातार बरसात का दौर जारी है और मौसम विभाग की अगर माने तो आगामी दिनों में भी लगातार इसी तरह से तेज बरसात होने की पूर्ण संभावना है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। तो वहीं भरतपुर में भी बारिश से बेहाली का मंजर देखने को मिला। जिले के सभी क्षेत्रों में रात भर से जमकर बारिश हो रही है। बारिश की मार से कई जगह कच्चे मकान धराशायी हो गए, जबकि जगह जगह जल जमाव का आलम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भरतपुर की रफ्तार थम सी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है। पूर्वी राजस्थान के अंदर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, चारों तरफ पहाड़ियों और पेड़ों के बीच में मध्य बहुत ही शानदार स्थान है। चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। संसद का मानसून सत्र का आज पहला दिन शुरुआत में ही विपक्ष ने किया हंगामा, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही 12:24 तक स्थगित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लोकसभा में मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया, मेरी राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा हुआ। संसद की कार्यवाही से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष को लेकर बोला कि विपक्ष धारदार सवाल पूछे लेकिन जवाब भी सुने। पीएम मोदी ने मानसून सत्र से पहले कहा, मैं आशा करता हूं कि आप सबको वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग गई होगी। वैक्सीन बाहू पर लगती है और जो वैक्सीन लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के मुद्दे पर बातचीत हुई। बीजेपी ने न्यूज क्लिक वेबसाइट पर देश के खिलाफ साजिश का लगाया आरोप। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया, न्यूज क्लिक नाम की वेबसाइट भारत को बदनाम करने का काम कर रही है। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउवा आधिकारिक रूप से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। रविवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक में उन्होंने 165 वोटों से विश्वास मत जीत लिया। लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक, सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल। चुनावी रणनीति पर चर्चा। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में जारी अंतर्कलह के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिया बड़ा फैसला, नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। बीजेपी से डॉक्टर रोहिताश शर्मा के निष्कासन के बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने न्यूज 18 को पहली प्रतिक्रिया दी। पूनिया ने कहा, पार्टी विरोधी बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निबाराम मामले पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा, राष्ट्रवादी संगठन को बदनाम करने के लिए सरकार ओछे हथकंडे अपना रही है। सचिवालय में मंत्रियों के ऑफिस में हुई बैठकों में आने वाली चाय, कॉफी और पेय पदार्थों का रिकॉर्ड न रखने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। कैबिनेट सचिवालय ने मंत्रियों के स्टाफ को रिमाइंडर जारी करके खर्चे का डिटेल भेजने के आदेश दिए। उत्तराखंड और यूपी के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली में कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा।
यूपी आने वाले लोगों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आरटीपीसीआर लाना अनिवार्य। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को नियम से मिलेगी छूट। वडोदरा में कोरोना की ग्राफ तेजी से गिर रहा है। पिछले 24 घंटे में 26 नए केस सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। कोरोना से बचाव के संदेश को लेकर वसुंधरा समर्थक मंच की ओर से रोहिताश शर्मा रथ यात्रा निकालेंगे। अलवर में समर्थकों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रदेश के 9 जिलों में नगरीय निकाय उपचुनाव की तस्वीर सोमवार को साफ हो जाएगी। दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी के साथ प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में तेजी आ जाएगी। 20 जुलाई को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। 9 जिलों के 18 वार्ड के रिक्त पदों के लिए 26 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के कारण कई जगह मकान ढहने के कारण अलग अलग हादसों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई में हुए हादसों में मरने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में शुरू होने से पहले 2 एथलीट ओलंपिक विलेज में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओलंपिक आयोजन समिति के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने मारपीट और बाइक लूट के मामले का खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में और भी वारदातों के खुलासे की संभावना। करीब 6 दिन बाद विधायक ओम प्रकाश उर्ला अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। कई जगह अवैध रूप से शराब की दुकानें चलने की सूचना मिली तो उन्होंने दुकानें अवैध रूप से चलती मिली। विधायक ओम प्रकाश ने कहा कि सोशल मीडिया पर लाइव किया। राजसमंद के कुंदचा पंचायत में युवक से बर्बरता करने का मामला सामने आया। कथित अवैध संबंध को लेकर युवक को निर्वस्त्र कर उल्टा लटका दिया गया। दौसा में रविवार रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने पहले घर की दीवार को फांदकर अंदर प्रवेश किया, उसके बाद विंडो से मकान की रेकी। जोधपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शहर के मसूरिया इलाके में एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होने से वो नीचे गिर गया। इस बीच दुकानदार ने बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने के बजाय टैक्सी से दूसरी जगह भिजवा दिया। कोटा के दत्ताबाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। नागौर में बीती रात आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में देर रात एक युवक को मारकर घायल कर दिया। ऑर्थोपेडिक वार्ड में बेडशीट की मामूली बात को लेकर 2 मरीजों के परिजन आपस में भिड़ गए। उदयपुर में आबकारी निरोधक दल की टीम ने सलूबर, करमेटा, जरमाल और मजावतों का गुड़ा क्षेत्र में धावा बोला। इस दौरान आबकारी की टीम ने 1750 लीटर वॉश नष्ट की। भरतपुर में सोशल मीडिया का पेज चलाने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो डाला था, जिसमें वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर अशोभनीय टिप्पणी कर रहा था। अलवर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। रामगढ़ में रेलवे का सहायक अधिशासी अधिकारी रमेश सिंह को 1.5 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया। पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप। ये आरोप बूंदी अभिभाषक परिषद अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा और किसान नेता संदीप पुरोहित ने लगाया। चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर ममता शर्मसार। कनेरा इलाके में एक नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली। नवजात के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से पुलिस ने 20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ थाना पुलिस ने नशीली गोलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन प्रहार के तहत 1600 नशीली गोलियों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बूंदी की दबलाना थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद के खमनोर इलाके में एक अधेड़ का शव कुएं में मिला। मृतक के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। जोधपुर के आसोप थाना इलाके में नाबालिग युवती ने 2 लोगों के खिलाफ अपहरण और गैंगरेप करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच में जुटी। मकराना में एक युवक ने प्रेमिका द्वारा धोखा देने पर हाथ की नस काटकर जान देने की कोशिश की। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में दुकान पर बैठे एक व्यापारी को धमकी देकर फिरौती मांगी गई। सूचना पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
श्रीगंगानगर में बॉर्डर को पार कर पाक की सीमा में जा घुसे भारतीय युवक को पाकिस्तानी सेना ने बीएसएफ के हवाले कर दिया। जोधपुर में हनी ट्रैप का नया मामला सामने आया। जयपुर में कार्यरत सेना के एक जवान ने लोहावट थाने में मामला दर्ज कराया। भरतपुर के नगला ईश्वरी सिंह में गांव में एक पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला। कई लोगों और पशुओं को अपना शिकार बनाया। भरतपुर के बंद बरेठा बांध में एक महिला का शव मिलने से सनसनी। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। अजमेर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। डकैती और लूट की वारदात करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। भरतपुर के बयाना में सुभाष चौक इलाके में सूने पड़े मकान में चोरों ने हाथ साफ कर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अलवर जिले के सहित मेवात में बढ़ रहे साइबर अपराध को लेकर पुलिस सख्ती बरत रही है। साइबर अपराधों को लेकर कई जगहों पर दबिश दी गई। 20 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। सिर्फ 2 साल की उम्र में बाल विवाह के पिंजरे में कैद टोंक जिले की संजू को बाल विवाह की कैद से आजादी मिल गई। पारिवारिक न्यायालय ने बाल विवाह को निरस्त कर दिया है। वहीं सवाई माधोपुर से खबर है, लगातार बरसात का दौर जारी है। तेज बरसात के कारण सवाई माधोपुर जिले में कई जगह नाले पूरी तरह उफान पर हैं। नालों के उफान पर होने के बावजूद लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। सवाई माधोपुर जिले के शेरपुर खिलचीपुर स्थित तेज गति से बह रहे नाले पर देखने को मिला, जहां 2 लोग नाले के उफान की परवाह न करते हुए सड़क पार करने पर उतारू हो गए, लेकिन पानी के बहाव के आगे उनकी एक नहीं चली। सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने देखते ही देखते दोनों लोग पानी में बह गए। वहीं पानी के तेज बहाव के चलते किसी की भी हिम्मत उन्हें बचाने की नहीं हुई, लेकिन गनीमत रही कि पानी के बहाव के साथ और बहे लोगों को कुछ आगे जाकर कम पानी में बचा लिया गया, जिससे नाले में बहे दोनों लोगों की जान बाल बाल बची। लापरवाही के कारण पानी के तेज बहाव में दोनों लोगों के बहने का ये वीडियो कैद हो गया। कितना खौफनाक ये वीडियो है। बहते नाले में 2 लोगों ने अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी। तेज बहाव के चलते वो सड़क पार कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि आगे जाकर किसी तरह उनकी जान बचा ली गई। मानसून के चलते किस तरह से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर नालों का पानी बह रहा है और इस तेज बहाव में 2 लोगों की जान अटक गई उस वक्त जब वो सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों सुरक्षित हैं। नाले में वो बह गए थे, लेकिन आगे चलकर कुछ लोगों ने उनकी जान बचा ली और बाल बाल 2 जिंदगियां बच गई। हमारे साथ गिरिराज जुड़ चुके हैं सवाई माधोपुर से। गिरिराज, किस कदर ये लापरवाही बरती जा रही है? सड़कें तो नालों में तब्दील हो चुकी हैं, प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है, लेकिन लोग लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? जी देखिए, सवाई माधोपुर जिले में जिस तरीके से बरसात हो रही है, पहली तेज बरसात है और तेज बरसात के कारण जो लापरवाही, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है। जो कई जगहों पर जहां पर नाले उफान पर हैं, वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस प्रशासनिक किसी तरीके के कोई इंतजामात नहीं है और लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके और नाले पार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसा ही न्यूज 18 द्वारा, हमारे द्वारा भी आज सुबह एक वाकया अपने कैमरे में कैद किया गया, जहां पर लापरवाही बस जो सैकड़ों लोग मौजूद थे, उन लोगों ने भी कुछ लोगों को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। 2 लोग सैकड़ों आंखों के सामने देखते ही देखते पानी के बहाव में बह गए। हालांकि गनीमत यह रही कि जहां पर आगे जाकर के नाले का पानी का बहाव कम हुआ, वहां पर उन दोनों लोगों की जिंदगी को बचा लिया गया। लेकिन जो लापरवाहियां हैं, वो सवाई माधोपुर जिले में पहली ही बरसात के कारण लगातार देखने को मिल रही है। लोगों को अपने जान माल का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तेज बरसात का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने भी सवाई माधोपुर जिले में सभी को चेतावनी दी है कि तेज बरसात के दौरान पानी वाले स्थानों पर नहीं जाए, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार सवाई माधोपुर जिले में रात भर से बरसात तेज जारी है। सुबह सवेरे से लगातार बरसात जारी है। कई जगहों पर नालों का जो वो नाले हैं वो उफान पर हैं। सड़कों का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है और कई जगहों पर जहां पर जो लोग जा रहे हैं वो खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, लेकिन लोग इससे बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, हर साल बरसात आती है, हर साल प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन हर बार हालात यही होते हैं। इसी तरह हर बार कैमरे में वीडियो कैद हो जाता है, कई बार नुकसान की खबरें आती हैं। इस बार तो अभी बरसात की पहली ही बारिश में यह हाल है, आगे क्या होने वाला है? निश्चित रूप से देखिए, अगर यही हाल रहे तो ऐसी ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सवाई माधोपुर जिले में भी कई जगहों पर अनहोनी होने की सूचनाएं मिलेगी।
पिछली मर्तबा भी जब तेज बरसात हुई थी तो सवाई माधोपुर जिले में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। और ये जो मौत हुई थी, ये सभी मौतें जितनी भी हुई थी, ये केवल और केवल लापरवाही के कारण हुई थी। और ऐसा ही जो वाकया है वो हम आज पहली जो बरसात हो रही है, तेज बरसात, इस दौरान भी देख रहे हैं। अगर समय रहते चेताया नहीं गया, समय रहते अगर लोग जागरूक नहीं हुए, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऐसी अनहोनी की घटनाएं हमें आगे भी देखने को मिलेगी। गिरिराज, एक बार संक्षेप में बता दें कि सवाई माधोपुर के लिए मौसम विभाग ने कोई ऐसी खास चेतावनी जारी की है? वहां पर बरसात का क्या कुछ माहौल रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों में? कि देखिए, रात से सवाई माधोपुर जिले में बहुत तेज बरसात हो रही है, भारी बरसात हो रही है। नाले हैं वो उफान पर हैं। लटिया नाला, जो कि पिछली बरसात के अंदर जो लटिया नाला का बहाव जो हमें देखने को नहीं मिला था, आज वो उफान पर बह रहा है। बांधों के अंदर पानी लगातार आवक हो रही है। कई जो नाले हैं उनका संपर्क से बिल्कुल उफान पर है, सड़कों का संपर्क कटा हुआ है और आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। ठीक है गिरिराज, इस तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दें सवाई माधोपुर से खबर थी, जहां एक तेज नाले में 2 लोगों की जिंदगी अटक गई। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। तो वहीं धौलपुर जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बारिश से चलते शहर के नाले, नालियां, सड़कें दरिया बन चुके हैं। इस मानसून की पहली बारिश ने नगर परिषद प्रशासन और जिला प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। मौसम विभाग की चेतावनी जारी की है। मानसून का लगातार दबाव बन रहा है, जिससे पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं तस्वीरें कोटा जिले से भी हैं, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में ये बारिश आफत बन गई है। इटावा में लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश से सड़कें दरिया बन गई। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे। बारिश से खेत लबालब हो गए हैं। इससे किसानों को खरीफ की अच्छी फसल की तो आस जगी है, लेकिन दूसरी तरफ लोग परेशान भी हैं, क्योंकि अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। बस्तियों में, घरों में, दुकानों में पानी भर गया है। घंटों बरसात हो रही है। जटवाड़ी गांव की बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा घर जलमग्न हो गए हैं। इस दौरान लोग घरों से सामान सहजते दिखाई दिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पानी निकलवाने में हालांकि लोगों की मदद की। तो वहीं बात महाराष्ट्र की राजधानी की करेंगे, जहां पर बारिश की भारी तबाही के बाद मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। सर्वर और आइसोलेटेड स्थानों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में बारिश के चलते सेंट्रल मेन लाइन और हार्बर लाइन में लोकल ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। तस्वीरें देखिए, कई जगह पर ऐसी तस्वीरें कई जगहों से सामने आई हैं। मुंबई में बारिश का ये आलम है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात यहां पर बहुत प्रभावित हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।